दूसरों पर अपना कंट्रोल ना होना। जी हाँ दोस्तों, जब हम दूसरों पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते तभी हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। दोस्तों दूसरा रीजन होगा गुस्सा आने का, वो होगा आपका खुद का लाइफस्टाइल। आप दूसरों का मुंह बंद नहीं कर सकते पर आप बंद कर सकते हैं अपने कान। देखिए दोस्तों, पास्ट में क्या हुआ आप उसे चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर में क्या होगा आप उसे पता नहीं लगा सकते, तो क्यों अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना आज खराब कर रहे हैं। दोस्तों गुस्सा गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आपके सालों के प्यारे रिलेशनशिप को सिर्फ एक झटके में खत्म करके रख सकता है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आपके सालों के खड़े किए हुए बिजनेस को एक झटके में तबाह करके रख सकता है, चाहे फिर वो कोई जॉब ही क्यों ना हो। आपने कई साल किसी जॉब में बहुत मेहनत कर कर प्रमोशन ली, बस एक दिन बॉस के साथ झगड़ा क्या हो गया, थोड़ा गुस्सा कर दिया और आपको नौकरी से निकाल दिया गया। दोस्तों गुस्सा या एंगर कोई 5 या 10 मिनट में आकर चले जाने वाली कोई चीज नहीं है। गुस्सा एक बीमारी है। गुस्सा एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी के अंदर आ जाए तो वो इस इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद करके रख सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान को गुस्सा दिलाती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा या आग बबूला हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिजिकल हार्म भी लोगों को पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अपने गुस्से को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं या फिर अपने गुस्से को बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक इंसान को आखिरकार गुस्सा आता क्यों है, क्यों एक इंसान गुस्सा करता है दूसरों पर। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन होगा दूसरों पर अपना कंट्रोल ना होना। जी हाँ दोस्तों, जब हम दूसरों पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते तभी हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा, आपको जरूर आएगा, सिर्फ आएगा तब जब दूसरे ने आपके हिसाब से चीज नहीं की होगी। अब इस वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए और सोच कर देखिए कि आपके साथ भी लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि आपने किसी को कोई काम दिया हो और वैसा उसने ना किया हो, या फिर आपने कोई ऐसी बात की हो जिसमें उसने हामी आपकी ना भरी हो और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो दूसरे इंसान की वजह से। दोस्तों दूसरा रीजन होगा गुस्सा आने का, वो होगा आपका खुद का लाइफस्टाइल। आप कैसे रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप दिन भर किन लोगों के साथ रहते हैं, आप सुबह कितनी बजे उठते हैं और रात को आप कितने बजे सोते हैं, ये सारा आपका लाइफस्टाइल आपके गुस्से के ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर देखा गया है कि सुबह लेट उठने वाले लोग सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि रात की नींद होती है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप रात को लेट सोएंगे तो ऑब्वियसली आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे और सुबह लेट उठेंगे, जिसकी वजह से आपका माइंड उतना फ्रेश नहीं होगा जितना रात की नींद से होना चाहिए था। इसकी वजह से ही सुबह लेट उठने वाले को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। यही कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि आप गुस्से को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं और कैसे अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे आप गुस्से को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसका सबसे पहला तरीका होगा स्टॉप कंट्रोलिंग अदर्स। दोस्तों दूसरे इंसान या सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। ऐसा कोशिश मत करें कि सामने वाला इंसान आपके हिसाब से चले, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया है कि आप किसी को कुछ कहें और वो बिल्कुल वैसा ही कर दे। देखिए दोस्तों, भगवान ने हम सबको अलग माइंड, अलग सोच, अलग बॉडी और अलग थिंकिंग पावर देकर भेजा है। हर इंसान आपके जैसा नहीं सोचेगा या हर इंसान के पास आपके जैसी एबिलिटी नहीं होगी। कोई इंसान कम सोच सकता है, कोई इंसान ज्यादा सोच सकता है, कोई इंसान थोड़ा कम होशियार होगा और कोई इंसान थोड़ा ज्यादा होशियार होगा। होता क्या है कि हम दूसरों को कोई काम कहते हैं और वो ऐसा नहीं करते, इसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। अगर आप इसे एक तीसरे व्यू से देखें तो आप देखेंगे कि शायद वो इंसान इतनी चीज करने के कैपेबल नहीं होगा जो आपने उसे दी है। जब हम किसी इंसान को उसकी क्षमता से ज्यादा काम देंगे तो ऑब्वियस ही वो इंसान वो काम नहीं कर पाएगा जो आप देंगे, और अगर वो इंसान वो चीज नहीं करेगा तो आपको उसकी वजह से गुस्सा आएगा। देखिए दोस्तों, जब हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि हाँ ये भाई मेरे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर मेरे ऊपर कोई चीज थोप रहा है, तो वो इंसान होगा क्या कि आपके ही अगेंस्ट और बोलेगा, जिसकी वजह से आपको और गुस्सा आएगा और आप और उसे बोलने लगेंगे। आप दूसरों का मुंह बंद नहीं कर सकते पर आप बंद कर सकते हैं अपने कान। अपने कानों को ही बंद कर लें अगर आपके बारे में कोई गलत कह रहा है या फिर कोई ऐसी चीज कह रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दूसरों पर काबू करने की कोशिश ना करें। दोस्तों दूसरी टिप होगी आपका गुस्सा कम करने के लिए, वो होगी योर ट्रिगर पॉइंट्स। अपने ट्रिगर पॉइंट्स को नोट करें। दोस्तों ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स जो आपको गुस्सा दिलाते हैं उनको एक पेपर पर नोट कर लें। मैं हर एक वीडियो में ये बात करता हूं कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को एक पेपर पर नोट कर लें। 90% केसेस में यही होता है कि लोगों के पास कोई प्रॉब्लम या ट्रिगर पॉइंट होता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने माइंड में यही सोचते रहते हैं
कि उन्हें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने अपने प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिख लिया तो उसका सलूशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसकी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आपके गुस्से के कुछ मेन ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी स्ट्रेस, टेंशन और आपकी हाई एक्सपेक्टेशन। आपने काम को लेकर बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन या फिर ओवरथिंकिंग या फिर टेंशन, आप कितना अपने काम से एक्सपेक्ट करते हैं आपको उतना मिलता है, जब आपको उतना नहीं मिलता तब आपको गुस्सा आता है। जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आपको गुस्सा आता है। तो अपने ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स को नोट करें जो आपको गुस्सा दिलाते हैं और उन्हें जितना हो सके खुद कम करने की कोशिश करें। दोस्तों, गुस्से को काबू करने का तीसरा और सबसे अच्छा तरीका होगा ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन। मैंने अकेला मेडिटेशन नहीं कहा है, मैंने कहा है ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन, सांसों पे आधारित मेडिटेशन। देखिए दोस्तों, ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन में होता क्या है कि आपको अपना पूरा फोकस सिर्फ अपनी सांसों पर रखना होता है। जब आपकी सांस अंदर जाए तभी आपका फोकस सांस पर होना चाहिए और जब आप सांस छोड़े तभी आपका फोकस अपनी सांस पर होना चाहिए। आप क्या करें, एक रिलैक्सेशन पोजीशन में बैठ जाएं। आप दीवार के साथ लग करके बैठ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोगों को बैठा नहीं जाता सीधे तरीके से। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं और अपनी सांस 7 सेकंड तक अंदर लें, 7 सेकंड तक उसे रोकें और 7 सेकंड तक ही उसे छोड़ें। इससे होगा क्या कि आपका माइंड बिल्कुल काम होगा और आपके माइंड तक ऑक्सीजन, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कामनेस पैदा होगी और आपको गुस्सा बहुत हद तक कम आएगा। इस बात को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली जरूर कर देखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला स्टेप वो होगा रिमूव स्ट्रेस एंड बी हैप्पी। देखिए दोस्तों, आपको अपनी लाइफ से अननेसेसरी स्ट्रेस, टेंशन को बिल्कुल खत्म कर देना है। दोस्तों, आप पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोचते सोचते ही अपने अंदर गुस्सा पैदा कर लेते हैं, या फिर फ्यूचर में क्या होगा आपको उसके बारे में सोचकर पहले ही टेंशन होने लग जाती है और आपके अंदर गुस्सा पैदा होने लग जाता है। देखिए दोस्तों, पास्ट में क्या हुआ आप उसे चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर में क्या होगा आप उसे पता नहीं लगा सकते, तो क्यों अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना आज खराब कर रहे हैं, अपने अंदर आज गुस्सा पैदा कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ से जितनी स्ट्रेस हो सके उसको कम कर दें और जितनी हैप्पीनेस आपके अंदर हो सके उतनी हैप्पीनेस अपने अंदर बढ़ाएं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट होगा आपके गुस्से को खत्म करने के लिए, वो होगा सी थिंग्स विद पॉजिटिविटी। देखिए दोस्तों, आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में 2 कैदी बैठे हैं। दोनों कैदी बाहर देख रहे हैं और कोई चित्र बना रहे हैं। एक कैदी ने तो जंजीरों का चित्र बनाया है जैसा उसने देखा, और दूसरे कैदी ने बाहर सनसेट और पहाड़ों की तस्वीर बनाई। इससे साफ जाहिर होता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं वही आपके गुस्से के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस तरफ वाला कैदी जंजीरों को ना देखकर सामने इतनी ज्यादा खूबसूरत सीनरी देखता तो शायद उसके अंदर गुस्सा ना आता, और दूसरे कैदी ने देखी कितने पॉजिटिविटी के साथ बाहर सनसेट का व्यू देखा और अपने अंदर हैप्पीनेस पैदा की। देखिए दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। जब आप हर चीज को पॉजिटिव तरह से देखेंगे तो आपके अंदर गुस्सा पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे भी आपका गुस्सा बहुत ज्यादा कम होगा कि आप चीजों को पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल द यंग माइंड थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी ही और लाइफ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए।